चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास हमने यहाँ तक एंड किया था और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एक और क्वेश्चन लेके हम बात करते हैं। 0.984 ग्राम 0.984 ग्राम ऑफ द chloroplatinate of a diacid base gave 0.39 gram of platinum. Full stop. Calculate the molar mass of the base. Calculate the molecular mass of the base. ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.984 ग्राम ऑफ द क्लोरोप्लेटिनेट ऑफ ए डाई एसिड बेस गेव 0.39 ग्राम ऑफ प्लेटिनम। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस। चलिए, हमें जो गिवन है पहले वो लिखते हैं कि मास ऑफ प्लेटिनिक क्लोराइड या क्लोरोप्लेटिनेट कितना लिया गया है? 0.984 ग्राम लिया गया है ना। उसमें से कितना हमें प्लेटिनम बचा? 0.39 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे कि मास ऑफ प्लेटिनम लेफ्ट इसका टू क्या हो जाएगा? 0.39 ग्राम। हमें निकालना है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस। चलिए, हम मानते हैं कि लेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस बी कैपिटल B। Therefore, molecular mass of the प्लेटिनिक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे, क्या होता है? B2H2BtCl6। इसका क्या होगा? जब इक्विवेलेंट वेट B है और B यहाँ 2 है तो इसका मास हो जाएगा 2B प्लस रेस्ट सबका जोड़ोगे H2 का, प्लेटिनम का और 6 क्लोरीन का, ये कितना आ जाएगा? 410। ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्लोरोप्लेटिनेट या प्लेटिनिक क्लोराइड। अब नाउ मुझे पता है क्या, अगर हम इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोप्लेटिनिक क्लोराइड बाय एटॉमिक mass of platinum will be equal to mass of platinum chloride taken divided by mass of platinum left तो कितना मास निकाले थे? मास ऑफ क्लोरो ये आया था 2B प्लस 410। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ प्लेटिनम?
195 इक्वल टू मास ऑफ क्लोरो प्लेटिनम टेकन इन द क्वेश्चन कितना लिया गया है 0.984 मास ऑफ प्लेटिनम लेफ्ट 0.39 ये आपको सिल्वर क्लोरोप्लेटिनेट पर बेस्ड है। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो जो आपका बी का वैल्यू आ जाएगा वो समथिंग कितना आ जाएगा 41। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट कितना आ गया 41 और एसिड में क्या लिखा है कि ये डाई एसिड है तो कितना आ जाएगा एन फैक्टर 2 आ जाएगा, यानी मास कितना हो गया 82 ग्राम। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.246 gram of an organic compound gave 0.198 gram of CO2 and 0.1014 gram of water on complete combustion full stop। 0.37 gram of the compound gave 0.638 gram of silver bromide AgBr। What is the molecular formula? What is the molecular formula of the compound? What is the molecular formula of the compound if the vapor density is 54.4 ग्राम। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब CO2 दिया है तो डेफिनेटली हमारा कार्बन का निकाल जाएगा परसेंटेज, वाटर दिया है तो H2 का निकाल देगा। तो पहले हम ये निकाल दें फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या था, ऊपर कार्बन का मास नीचे CO2 का मास इनटू मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन कितना है 0.198 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना है 0.246 परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 21.95%। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर भी दिया है मतलब H भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन H2 का मास 2 मास ऑफ वाटर का 18 इंटू वाटर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन कितना है 0.1014 मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन कितना है 0.246 परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये 21.95%। नहीं, इसको सॉल्व करने पर
ये समथिंग आ जाएगा 4.58%। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया गया हमें। लिखा गया है कि 0.37 ग्राम ऑफ द कंपाउंड गेव 0.638 ग्राम ऑफ AgBr। मतलब हमें अब ब्रोमाइड का निकालना, AgBr दिया है मतलब हमें ब्रोमाइड का निकालना है परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ब्रोमाइड बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्रोमाइड कितना होता है 80, मास ऑफ AgBr कितना होता है 180 इंटू मास ऑफ AgBr प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन कितना है 0.638 डिवाइडेड बाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है कितना है 0.37 और ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाई 100। पूरा सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 73.37%। अब देखो, अब आपको इसमें टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर इनका परसेंटेज तीनों का, कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन का अगर 100 आ गया तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और नहीं आया तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन का है 21.95, हाइड्रोजन है 4.58, ब्रोमीन है 73.37। सबको एडिशन करो, 15 20 0 कैरी ओवर 2 9 5 14 and 3 17 18 19 कैरी ओवर 1 4 3 7 1 8 1 9 9। इट इज समथिंग कमिंग एज 99.90। मतलब इसमें ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हम निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, फिर क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम इसमें ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे। पहला हम बात करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। हमें एक कार्बन दिया है, एक हाइड्रोजन दिया है, एक ब्रोमीन दिया है। कार्बन का परसेंटेज दिया है 21.95, हाइड्रोजन दिया गया है 4.58, ब्रोमीन दिया गया है 73.37। सबको डिवाइड करेंगे इसके मास से। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ब्रोमीन का मास 80। ये कितना रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.83, ये आपको आ जाएगा 4.58 और ये आपको आ जाएगा 0.19917। अब इनमें से जो सबसे छोटा है सबसे डिवाइड करो। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 0.197, ये करना पड़ेगा 0.917 और ये करना पड़ेगा 0.917। डिवाइड करने पर इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 1, सब के सब आपके इंटीजर में आ गए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, और जो फार्मूला बनेगा ये कौन सा फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो कार्बन कितना आ गया 2, हाइड्रोजन 5, ब्रोमीन, ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन बेटा हमसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सिंस वेपर डेंसिटी जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है 54.4। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड निकालना है तो ये क्या होता है फार्मूला, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होता है ना। तो ट्वाइस वेपर दिया है 54.4, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 108.8। तो ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब हम निकालेंगे हमारा कि एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना होगा। फार्मूला क्या था C2H5Br।
तो कार्बन का कितना हो जाएगा मास, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस ब्रोमीन का हो जाएगा 1 इंटू 80। पूरा सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 109 आएगा। तो जो हमारा n का वैल्यू क्या होता है, n का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑलमोस्ट इक्वल है, तो वैल्यू आ जाएगा 1। तो हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n का वैल्यू 1 है, यानी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला एज यूजुअल किसका हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला C2H5Br। क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा, C2H5Br। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आप लोग एग्जाम में उम्मीद कर सकते हैं आने के लिए। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि ऑन एनालिसिस 0.2 ग्राम ऑफ A 0.2 ग्राम ऑफ ए मोनोबेसिक एसिड gave 0.505 ग्राम ऑफ CO2 and 0.0864 ग्राम ऑफ H2O, 0.305 ग्राम ऑफ this acid required 25 ml of normality by 10 NaOH for complete neutralization, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एसिड, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एसिड। चलो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब जब हमें क्वेश्चन में साफ यहाँ दे दिया कि वो CO2 और H2O है, तो इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होना ही होना है। चलिए हम बात करते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, जो हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ CO2 44 इंटू मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, कितना बना है 0.505 बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन 0.2 इंटू 100। तो ये कितना हो जाता है सॉल्व करने पर 68.86%। अब H2O दिया है, यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकलेगा। हाइड्रोजन का मास 2, मास ऑफ वाटर 18, मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन 0.0864, 0.0864 बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.2 इंटू 100। तो कितना H हो जाएगा, H आपका आ जाएगा 4.8%।
बस इतना ही दिया है। तो बचा क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन 68.86 प्लस हाइड्रोजन 4.8, पूरे सॉल्व करने में कितना आ जाएगा ये 26.34। यहाँ से हम एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या आएगा एम्पेरिकल फार्मूला, एलिमेंट क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन इज 68.86, हाइड्रोजन इज 4.80, ऑक्सीजन 26.34। कार्बन को डिवाइड करेंगे, उसका मास 12, हाइड्रोजन को उसका मास 1, ऑक्सीजन का मास 16 से, ये आ जाएगा हमारा 5.74, ये एज यूजुअल 4.80 और ये आ जाएगा 1.65। अब इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट है सबको उससे डिवाइड करेंगे, यानी ये डिवाइड होगा 1.65, ये होगा 1.65, ये होगा 1.65। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.48, ये कितना आ जाएगा 2.91 और ये आ जाएगा 1। अब हमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये ऑलमोस्ट डेसिमल से ख़त्म हुए क्या बन जाए, इंटीजर, यानी हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पहला वाला अप्रॉक्स 7, दूसरा वाला अप्रॉक्स 6 और तीसरा वाला 2। तो मेरा एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, C7H6O2, ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब क्या बोला गया है इसमें कि 0.305 ग्राम ऑफ दिस एसिड रिक्वायर्स 25 ml ऑफ N/10 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एसिड। मतलब हमें एम्पेरिकल फार्मूला में N से मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बेटा हमारा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना होगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या यूज़ करोगे आप, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी दिया गया है N/10 मतलब 1/10 और वॉल्यूम दिया गया है 25। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 मिली इक्विवेलेंट। और बेटा यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखा है कि वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब एसिड एंड बेस पूरा के पूरा ख़त्म हो गया, मतलब जितना एसिड था उतना ही क्या था, बेस था। तो अगर मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इतना है तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड भी उतना ही होगा, क्योंकि रिएक्शन पूरा हो गया, नाइदर एसिड है नॉर बेस। तो ये भी कितना हो जाएगा 2.5। तो ये मिली इक्विवेलेंट हो गया। अब मान लीजिए सिंपल है, मिली इक्विवेलेंट से अगर हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट से अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का पावर -3 से, तो एसिड का आ गया। अब क्या होगा, आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो वेट कितना हमें वेट दिया गया है, वेट दिया गया है 0.305 ग्राम ऑफ द एसिड, और हम एसिड की बात भी कर रहे हैं तो वेट दिया हुआ है 0.305 बाय इक्विवेलेंट, ये आ गया हमारा 2.5 इंटू 10⁻³ पूरे सॉल्व करने पर कितना आ गया 122 ग्राम ऑफ एसिड। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट से अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, तो क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर से। हमें एसिड कैसा दिया गया है, क्वेश्चन में दिया होगा, हमें एसिड दिया गया है मोनोबेसिक, मतलब कितना होगा n फैक्टर 1 हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट तो जस्ट अभी ऊपर निकाले 122 इंटू n फैक्टर आ गया 1,
तो ये हो गया 122 ग्राम। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं क्या करूं, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया तो मैं एम्पेरिकल भी फॉर्मूला वेट निकाल लूं कि व्हाट इज माय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला क्या आया था हमारा, C7H6O2, यही था ना। तो क्या करेंगे हम, 12 इंटू 7 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2, 84 प्लस 6 90 प्लस 32, ये आ गया 122। यानी अगर हम n निकालें, n क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट भी हमारा 122, एम्पेरिकल भी 122, ये आ गया हमारा 1। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n 1 है, यानी जो एम्पेरिकल है वही क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, C7H6O2। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या क्वेश्चन है, एन एसिड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, an acid of molecular mass 104 contains 34.6% carbon and 3.85% hydrogen, full stop। 3.812 milligram of the acid, 3.812 milligram of the acid required 7.33 ml of 0.01 normality NaOH for neutralization, NaOH for neutralization, suggest the structure for the acid, suggest the structure for the acid। एसिड के लिए आपको क्या बताना है, क्या होगा स्ट्रक्चर। चलिए हम बात करते हैं। हम बात करते हैं इसका। देखिए हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 34.6। हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है, कितना दिया है, 3.85। दोनों को अगर हम एडिशन करते हैं तो 100 नहीं आया, मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें ऑक्सीजन श्योर है। तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 34.6 प्लस 3.85, पूरे सॉल्व पर कितना आ जाएगा, ये 61.5। अब हमें पूछा गया है कि हमें एसिड का बताना है स्ट्रक्चर।
ठीक है, चलिए पहले हम निकालते हैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, क्योंकि फार्मूला से ही हम डिसाइड करेंगे कि एसिड बनेगा कि अल्कोहल बनेगा कि एमिन्स बनेगा। जो जो एलिमेंट दिया लिख लो, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 34.6, हाइड्रोजन कितना है 3.85, ऑक्सीजन कितना है 61.55। सबको डिवाइड करो इसके मास से। ये तो आपको आता होगा हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। ये कितना आ जाएगा 2.89, ये तो एज यूजुअल 3.85 और ये भी आ रहा है ऑलमोस्ट 3.85। स्मॉल ए सबको डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो 2.89, इसको भी डिवाइड करो 2.89 और इसको भी आप डिवाइड कीजिए 2.89। ये आ गया 1, ये आ जाएगा 1.3 और ये आ जाएगा 1.3। अब ऐसा नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है कि इसे क्या कर देना है, कंप्लीट बनाना। तो क्या करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये वाला 3 होगा, ये 3.9 मीन्स ऑलमोस्ट 4, 3.9 मीन्स ऑलमोस्ट 4। वाई? बिकॉज 1 into 3 is 3, 1.3 into 3 is 3.9। तो हमारा बेटा एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या आ गया, C3H4O4, ये आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि 3.182 मिलीग्राम ऑफ एसिड 3.812 milligram of acid requires 3. तो इसमें क्या होगा कि 3.812 milligram of the acid require 7.33 ml of 0.01 नॉर्मेलिटी। तो जब हमारा एम्पेरिकल फार्मूला निकल गया तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, यस कि ना, निकालेंगे ना। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा होगा तो उसमें क्या करते हैं, हम एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। चलिए हम देख रहे हैं इसमें कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास 104 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास जो कितना है 104। अब हम निकालेंगे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना होगा। तो फार्मूला क्या था, C3H4O4 यानी 12 into 3 प्लस 4 प्लस 16 into 4। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरा एम्पेरिकल फार्मूला मास भी आ गया 104। यहाँ जब मैं n निकालूंगा तो n क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, यानी ये हो जाएगा 104 बाई 104 इक्वल टू 1। मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब n तो मेरा 1 आ गया, यानी जो एम्पेरिकल था वही क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया 1 इंटू C3H4O4, यानी यही हमारा हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए लेकिन स्टिल अब ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
कि हमें एसिड के स्ट्रक्चर को बताना है, एसिड के स्ट्रक्चर को बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, उससे पहले हमें ये बताना है कि एसिड हमारा मोनो एसिड है कि डाई एसिड है कि ट्राई एसिड है। समझ में आया? चलो, तो अगला हम बात करेंगे कैलकुलेट द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। हमें एसिड की निकालनी है बेसिसिटी। बहुत सिंपल है, ये तो निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि NaOH और रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब कि अगर बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो उसमें एसिड है कि नहीं? तो एसिड है तो हम बेस का इक्विवेलेंट निकाल देंगे और जितना बेस का होगा उतना ही एसिड का होगा। तो क्या होगा ये? मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। क्या यूज करेंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया है 7.33 और ये दिया है 0.01। तो कितना हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट? 7.33 इंटू 0.01। पूरे सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.0733। अब रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइज हो गया है कि नहीं? तो जितना बेस था उतना ही क्या था? एसिड था ना। तो अब क्या लिखेंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ये भी कितना हो जाएगा? 0.0733। तो ये हमारा हो गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अगर हम बात कर दें इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, अगर हम बात कर दें इक्विवेलेंट ऑफ एसिड तो कितना हो जाएगा? 0.0733 इंटू 10⁻⁻3। तो अब हम निकालते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कितना, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ एसिड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ एसिड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो हमारा कितना आ गया? वेट ऑफ एसिड कितना क्वेश्चन में दिया गया है? ये दिया गया 3.812 मिलीग्राम। वेट ऑफ एसिड इज 3.812 मिलीग्राम। तो इसको अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आपने यहाँ से निकाला, कितना हो गया? 0.0733 इंटू 10⁻⁻3। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो अब अगर हम निकालते हैं कि एसिड है तो डेफिनेटली हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे बेसिसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। तो ये कितना होता है? अभी आपको सिखाए थे बेटा हम कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है? वो होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। तो हमारा एन फैक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बेटा कितना दिया है? ये दिया है 104। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है 104 एंड इक्विवेलेंट मास दिया है 52। सॉल्व करने पर मेरा आ गया 2। मतलब मुझे ये पता लग गया कि इस एसिड का ये मोनो नहीं है, ये क्या है? डाई बेसिक एसिड है। अब इसके बात करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्चुअल हमें यही पूछा गया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये पूछा गया है। अब देखिए, आपको पता है कि द एसिड कैरेक्टर, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का वो कार्बोक्सिलिक एसिड बताता है। कौन बताएगा?
वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बताएगा। और आपको पता है कि इसका बेसिसिटी 2 आ गया, मतलब इस एसिड में 2 एसिडिक H है, मतलब डेफिनेटली हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इससे आप उस फॉर्मूला को सेट कर लो। सेट कैसे करोगे? आपको सेट यही करना है, जो मेरा फॉर्मूला आया था C3H4O4। अब इसमें से याद रखना कि आपका 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप निकल जाएगा। तो अब इसका हम कैसे इसको हम एसिड में कैसे लिखेंगे? तो पहले हमने 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ से निकाल दिया। अब बाकी इसमें से सारे के माइनस करो। 2 कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बन 2, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ये वाला इसमें से माइनस करो तो ये केवल क्या बचेगा? ये बच जाएगा CH2। तो यही मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एसिड है। क्या है मेरा एसिड का स्ट्रक्चर? ये है CH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH।